एक एक्सपेरिमेंट जिसमें ना तलवार थी ना बंदूक, फिर भी उसने इंसानियत के बारे में सब कुछ बदल दिया। ना मारपीट ना खून, लेकिन लोग ऐसे काम कर गए जिसे सुन के आज भी हम हैरान हो जाते हैं। एक सिंपल टेस्ट जहां सिर्फ इतना बोला गया, उस आदमी को शॉक दो, और लोगों ने दिया पूरे 450 वोल्ट्स तक। ना जानकारी थी ना दुश्मनी, सिर्फ एक वजह थी, उनसे कहा गया था। ये एक्सपेरिमेंट कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ का सबसे शॉकिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट था, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। इसने एक ऐसा अनकंफर्टेबल ट्रूथ रिवील किया जो हर इंसान को मिरर दिखाता है। अच्छे लोग भी गलत काम कर सकते हैं अगर उनसे अथॉरिटी कहे। और ये सिर्फ पास्ट का इशू नहीं है, ये आज भी हर ऑफिस, हर स्कूल, हर सिस्टम में हो रहा है। ये कहानी है 1961 की। एक साइकोलॉजिस्ट थे, स्टैनली मिलग्राम। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो उस वक्त लोग पूछने से डरते थे। क्या नाजी सोल्जर्स सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे? क्या लोग सिर्फ हुक्म मान के इंसानियत भूल जाते हैं? मिलग्राम ने एक सिंपल सा सेटअप बनाया। वॉलेंटियर्स बुलाए गए, नॉर्मल लोग जैसे मैं और आप। उनको बोला गया एक मेमोरी टेस्ट है जिसमें थे दो लोग, एक टीचर और एक स्टूडेंट। टीचर बनाया गया रियल वॉलेंटियर को और स्टूडेंट एक ट्रेन एक्टर। लेकिन टीचर को ये नहीं बताया गया। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। टीचर के सामने रखी गई एक मशीन, शॉक मशीन, जिसमें 15 वोल्ट से 450 वोल्ट तक के बटन्स थे। हर गलत जवाब पे टीचर को एक बटन दबाना होता, शॉक देने के लिए। शुरुआत में स्टूडेंट सिर्फ हल्की सी आवाज निकालता है, आउच। फिर थोड़ा और जोर से, प्लीज स्टॉप, मुझे हार्ट कंडीशन है। और कुछ देर बाद खामोशी, डेड साइलेंस। टीचर घबरा जाता है, पर साइंटिस्ट एक अथॉरिटेटिव वॉइस में कहता है, प्लीज कंटिन्यू। एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी है, आप जिम्मेदार नहीं हो। टीचर हर बार रुकने की कोशिश करता है, लेकिन अथॉरिटी के कहने पर वो फिर से बटन दबा देता है। और मिलग्राम यही देखना चाहते थे, क्या एक नॉर्मल आदमी सिर्फ एक अथॉरिटेटिव आवाज के कहने पर किसी को तकलीफ दे सकता है? जब रिजल्ट्स आए, दुनिया हैरान रह गई। 65% लोगों ने, हाँ 65% लोगों ने 450 वोल्ट्स तक शॉक दिया। लास्ट बटन मैक्सिमम पे, वो भी तब जब सामने वाला चीख रहा था, बस करो मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। और फिर चुप हो गया। टीचर के चेहरे पे गिर था, परेशानी थी, लेकिन उनका हाथ फिर भी बटन तक गया। क्यों किसी ने नहीं कहा, नहीं मैं ये नहीं कर सकता? मिलग्राम ने जो पाया वो डिस्टर्बिंग था। ज़्यादा लोग अपने कंसर्न्स की आवाज़ दबा देते हैं जब सामने कोई अथॉरिटी खड़ा हो। साइंटिस्ट ने बस इतना कहा, मैं जिम्मेदार हूँ, आप कंटिन्यू करो। और लोगों ने सोचा, ठीक है तो मैं गलत नहीं हूँ। साइकोलॉजी इस मोमेंट को कहती है एजेंटिक स्टेट, जहाँ एक आदमी सोचना बंद कर देता है और कहता है मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। ये सिर्फ लैब की बात नहीं है, ये हर जगह होता है। नाजी जर्मनी में सोल्जर्स ने कहा, मैं तो बस अपने सुपीरियर्स का हुक्म मान रहा था। पुलिस ब्रुटैलिटी, जहाँ ऑफिसर कहता है प्रोटोकॉल था। मिलग्राम ने कड़वा सच दिखाया, पूरे काम सिर्फ बुरे लोग नहीं करते, कभी कभी अच्छे लोग भी कर जाते हैं जब उनकी मोरालिटी अथॉरिटी के सामने हार जाती है। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या इंसान का दिमाग किसी बटन की तरह स्विच ऑफ हो जाता है? साइंस कहता है कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं जो लोगों को अथॉरिटी के सामने अपनी सोच बंद करने पर मजबूर कर देते हैं। चलिए इनमें से 5 मेजर रीजंस देखते हैं। अथॉरिटी बायस। हमारा दिमाग बचपन से सीखता है जो यूनिफॉर्म में है, जो बड़ा लगता है वो सही होगा। डॉक्टर की वाइट कोट, साइंटिस्ट की कॉन्फिडेंट आवाज, ये सब ऑटोमेटिक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करते हैं। हम बिना पूछे मान जाते हैं। सोशल कंडीशनिंग। स्कूल में सिखाया जाता है रूल्स फॉलो करो। ऑफिस में कहा जाता है बॉस के अगेंस्ट मत जाओ। हर जगह एक इनविजिबल ट्रेनिंग होती है जो हमें यह सिखा दिए सिस्टम के अगेंस्ट जाना गलत है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब साइंटिस्ट या बॉस कहता है मैं जिम्मेदार हूँ, तो लोग गिल्ट नहीं फील करते। वो सोचते हैं अगर कुछ गलत हुआ तो ये मेरी गलती नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है और इंसान अपने एक्शंस के इमोशनल वेट से बच जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस।
जब किसी को लगता है कि उसका एक्शन गलत है लेकिन वो फिर भी कर रहा है, दिमाग में टेंशन क्रिएट होता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। और उस टेंशन के रिड्यूस करने के लिए लोग जस्टिफिकेशन देते हैं। शायद मैं कुछ इतना बुरा नहीं कर रहा, एक्सपेरिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कई लोग शॉक देने से ज्यादा इस बात से डरते हैं कि उनको अथॉरिटी को ना कहना पड़ेगा। वो अनकंफर्टेबल कन्फ्रंटेशन से बचना चाहते हैं, तो वो साइलेंस चूज करते हैं और फॉलो करते हैं इवन इफ इट फील्स रॉन्ग। इन सब फैक्टर्स की वजह से इंसान टेम्पररी ब्लाइंडनेस में चला जाता है। वो सोचता नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। और इसी वजह से मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये इंसान के नेचर का एक्सरे स्कैन था। ये एक मिरर था जिसमें सोसाइटी को अपना असली चेहरा दिखाई दिया। नाजी जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हो या मॉडर्न कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, जहाँ लोग अनएथिकल ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, पैटर्न्स वही है। मैं तो बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। मिलग्राम ने इसी पैटर्न को और डीपली समझने के लिए एक्सपेरिमेंट के कई वेरिएशंस बनाए और हर बार एक नई साइकोलॉजिकल लेयर सामने आई। नो वाइट कोट, नो ओबीडियंस। जब साइंटिस्ट नॉर्मल कपड़ों में आया, वॉलंटियर्स का ओबीडियंस ड्रामेटिकली ड्रॉप हो गया। सिर्फ वाइट कोट, ऑथोरिटी का एक सिंबल, इतना पावरफुल होता है कि बिना कुछ कहे भी लोग मान जाते हैं। डिसेंटिंग पार्टनर। जब टीचर के साथ एक और आदमी रखा गया जो कहने लगा ये गलत है, मुझे नहीं करना, तो ओरिजिनल वॉलंटियर भी रुक गया। पीयर इन्फ्लुएंस ने अथॉरिटी से ज़्यादा इम्पैक्ट किया। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू विक्टिम। जब स्टूडेंट को अलग रूम में रखा गया, शॉक इजीली दिया गया। लेकिन जब वो सेम रूम में था और टीचर उसकी तकलीफ डायरेक्टली देख सकता था, ओबीडियंस गिर गया, एम्पैथी एक्टिवेट हो गई। कंक्लूजन, इन्वायरमेंट मैटर करता है। बाय नेचर लोग मॉन्स्टर्स नहीं होते, लेकिन उनके एक्शंस काफ़ी कुछ डिसाइडेड होते हैं उनके सराउंडिंग से। तो ये था मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, एक सिंपल टेस्ट, लेकिन उसने हमारे दिमाग और सोसाइटी के बारे में कुछ ऐसी बातें दिखाई जो हम सोच भी नहीं सकते थे। आज ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है, अपनी मोरालिटी को समझो, अपनी सोच को पहचानो। अथॉरिटी के कहने पर कभी अपने डिसीजंस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। क्वेश्चन करो, सोचो और ज़रूरी हो तो अपोज भी करो। साइंस हमें फैक्ट्स देता है, पर साइकोलॉजी हमें इंसान बनने का तरीका सिखाती है। अथॉरिटी से थोड़ा दूर जाके अपनी सोच को पहचानो, क्योंकि आज भी एक्सपेरिमेंट रिलेवेंट है। और हमें हर रोज़ ये सोचना है, क्या मैं अपने डिसीजंस को समझ रहा हूँ? आपका दिमाग आपकी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। यूज इट वाइजली।